से लगातार मोहित्रा भी कह रही है कि जो सुविधावादी है वो लोग बीजेपी में जाके ज्वाइन कर रहे हैं, जब यहाँ पे उनको सब कुछ फैसिलिटी मिला था वो टीएमसी में आज डूबते हुए कबार में वो लोग छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं। क्या देख के आपने भी बीजेपी ज्वाइन किया? किसका नाम बोल रहे हैं? महुआ मोहित्रा। उनकी सबसे बड़ी असुविधा ये है कि उनको कोई लेना नहीं चाहता, तभी वो तृणमूल में, समझ गए ना? इससे ज्यादा आज बीजेपी में आप आए हैं, किन किन कारण से आप अगर तो बोल ही दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस बहुमत से बंगाल में जीत के आई है और जिस तरह से आसाम में आप लोगों ने देखा है बहुमत उनको मिली है, उड़ीसा में मिली है, त्रिपुरा में मिली है, इससे पूरा साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। और मैं ये कह सकती हूँ कि आसाम में मैं रहती हूँ और आसाम में आपको पता है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई है और जो परिवर्तन और जो प्रगति का काम हुआ है, अगर आप तुलना करें, इसकी तुलना किसी भी पिछले सरकार से नहीं हो सकती। ये तय है। आप किसी सरकार की अच्छाई कर सकते, बुराई कर सकते, कमियां निकाल सकते हैं, पर जो डिलीवरी टू द लास्ट माइल है उसमें मोदी जी ने जो काम किया है वो कोई पार्टी इस देश के इतिहास में नहीं कर पाई। सुखेंदु जी, ठीक है भाई, आरजेकर के समय आप वोकल हुए थे, आप विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन तब आप रेजिग्नेशन नहीं दिए। आप उस समय रेजिग्नेशन दिए जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता से चली गई है। और आप क्या चाहते हैं, इतिहास आपको कैसे याद है? जो कुछ आपने देखा बाहर से देखा ना, कि मैंने क्या किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया। हिंदुस्तान में 800 सांसद है कुल मिला के, लोकसभा और राज्यसभा। 800 सांसद में से मैं ही पब्लिकली डिमांड किया था कि जिस तरह आरजीकर कांड का प्रमाण सबूत इसको मिटाया जा रहा है, उसमें पुलिस कमिश्नर और प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन को कस्टोडियल इंट्रोगेशन होना चाहिए, मतलब गिरफ्तार करके उसका पूछताछ किया जाए। दूसरे किसी का हिम्मत नहीं हुआ था उस समय ये बात बोलने का। उसके बाद मैं अस्वस्थ था, बहुत ही सीख था। एक दिन में 2 बार हमको बुलाया गया लाल बाजार में नोटिस देके। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा, मैंने कभी नहीं बोला नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं, हम चोर है क्या, डाकू है क्या, हम लाल बाजार दिखाता है हमको क्या डर है। लेकिन आई वॉज बेड रिडन, आई सेंट माई मेडिकल टेस्टिमोनियल्स, इन स्पाइट ऑफ दैट दोज वर नॉट कंसिडर्ड, देन आई हैड टू मूव द कैलकाटा हाई कोर्ट। एवं और वहां पे आके मेरे बड़े भाई जो वकील है मुझ जैसा, उनको पकड़ के बोला कि आप वो ट्वीट को उठा लीजिए, हम भी केस उठा लेते हैं। तो मैंने देखा कि 33 लाख लोग मेरा ट्वीट देख चुका है, मेरा पर्पज सब हो गया। अब ट्वीट हटाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पीस मांगना चाहता हूँ, मेरे एक बेटी है, पोती है, हमारा पति गुजर गए 3 महीना पहले। अगर मैं भी गुजर गई हर रोज, उसके बावजूद भी 3 महीना 4 महीना लगातार मेरे टेलीफोन पर, मोबाइल पर धमकी आ रहा था कि हमको हत्या किया जाएगा, हमारा बेटी को, पोती को किडनैप किया जाएगा। ये क्या मैं ढोल बजा के सबको बोलूं? और किसके पास जाऊं? उस पुलिस के पास जो पुलिस एक दिन में हमको 2 बार सामन किया था लाल बाजार में। वो विचार देगा, हमको प्रोटेक्ट करेगा। हम तो समझ गए था, उसी समय रिजाइन कर सकता था, लेकिन हमको डर था कि शायद मुझे भी सुपारी किलर लगा के ये कत्ल कर सकता है। क्योंकि बंगाल में जैसे बीजेपी का 400 से अधिक कार्यकर्ता और समर्थक उनका कत्ल किया गया, हमारा पार्टी का उस समय जो पार्टी था, उस समय पार्टी का भी वर्कर लोग को कत्ल किया गया। एक ही पार्टी का आदमी एक ही पार्टी को कत्ल कर रहा है। ये वातावरण था, एक भय और संतरास का वातावरण। तो हम अपने फैमिली को केयर
करने का हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं था क्या?